प्रांत राजस्थान और ये इलाका जयपुर और यहाँ रियासत जयपुर का जमींदार ठाकुर जय सिंह राणा। हमारे बाप, हमारे दादा और हमारे परदादा जिनके 5 कुलपाला गांव की रियासत थी और वो रियासत जय सिंह राणा को विरासत में मिली है। 12 गांव की रियासत के मालिक ये ठाकुर जय सिंह राणा। जिस गली से गुजरता है, जिस रास्ते से निकलता है, लोग हमारे सामने हमारे सम्मान में सर झुकाकर खड़े। इतना ही नहीं, लोग मंदिरों में जाकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं? ये दुआ मांगते हैं, जमींदार हो तो ठाकुर जय सिंह राणा की दे। इस जयपुर में गलत करता है और न ही गलत करने वालों को पनाह। आज जयपुर के बासिंदे जिस जमीन पर बैठकर सांस लेते हो, जमीन जय सिंह राणा की है। जिस कुएं तालाब का पानी पीते हैं, वो कुआं वो तालाब जय सिंह राणा का। इनका आना, इनका जाना, इनका उठना, इनका बैठना हमारी जमीनों पर है। आपकी जमीन पर है ये रुतबा, ये दता ठाकुर जय सिंह राणा का। रामबनी मालभानी, आज नजर फेंकर देखो, जहां तक नजर जाए ठाकुर जय सिंह राणा नजर आता है। और यहाँ आज तक मैंने गलत नहीं किया है और न गलत करने वालों को पनाह दिया है। ऐसे जयपुर के वासियों जरा कान खोलकर सुन लो, जब तक जय सिंह राणा जयपुर की सरजमी पर रहेगा, किसी की मनमानी, किसी के रंगबाजी नहीं चलेगी। अगर मनमानी और रंगबाजी करते हुए पकड़ा गया तो किसी पेड़ में बंधवा के 2500 लठ मारूंगा। तो क्या जमींदार में हमारी जनाए, जमाना मेरा है ठीक-ठाक टाइट। जयपुर का शासन, जयपुर का प्रशासन, जयपुर का इंसाफ और जयपुर का कानून हमारा। अगर खड़े खड़े चल रहे तो गोली नहीं मारा तो समझ लेना कि ठाकुर के पास। इसको कहते हैं जमींदारी।
क्यों नहीं? जमींदार साहब न गलत करते हैं और न गलत करने देते हैं। गलत करने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं है। अगर गलत करते पकड़ा गया ना तो पेड़ में बंधवा के 2500 लठ पड़ेगी, सारी गुंडेगर्दी खत्म हो जाएगी। सारे गुंडे हिला गए। रामबली जमींदार वही भला जिसको 16 कला। 16 कला। जमींदार वही भला जिसको 16 कला। दान दिखावे में करे पीछे से कोटे गला। रामबली एक जमाना था कि लोग हमारे खौफ से हमें देखकर अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिया करते थे। पहले वही बातें थी। इतना जालिम था मैं, इतना खौफनाक था मैं, लेकिन आज से जैसे इनको बदल कर रख दिया। कैसा हादसा नंबरदार? रामबली जी हमारे एक दोस्त हैं उदयपुर में रहते, उदयपुर। जो गरीब तबके के हैं। अच्छा अच्छा, आपके दोस्त है गरीब है उदयपुर में। एक दिन मैंने विचार किया कि जाकर अपने दोस्त से मुलाकात करी। अच्छा तो और मैं अपने कंठी पर सवार होकर स्टेशन के लिए रवाना हो गया। लेकिन अचानक आसमान पर बादल घिराए और हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी और गाड़ी का आना कैंसिल हो गया। हमने भी मध्य हवेली की तरफ मोड़ दी। हवेली की तरफ पानी बरस रहा था, अंधेरी रात थी, बरगद का पेड़ था और उस पेड़ में एक लाश लटक रही थी। जिसे देखकर मैं दंग रह गया। यह जयपुर इलाका है और आज अचानक ये बरगद के पेड़ में लाश कैसे? रामबली जब मैं लाश के नजदीक पहुंचा तो उस लाश के हाथ में एक खत था। अच्छा खत। और जब खत मैंने पढ़ा तो उसमें कुछ लिखा नहीं था, सिर्फ लिखा था दहेज का दान। दहेज का दानो। दहेज का दान। हमारा विचार बदल गया और ये सोचने पर छिड़ाया मजबूर हो गया कि इस जयपुर इलाके में, हमारे क्षेत्र में, हमारी मौजे में इस तरह से औरतें नारियां आत्महत्या कर रही है दहेज के लिए। दहेज के लिए। दहेज के लिए लोग अपनी बहू को जला देते हैं, मरने पर मजबूर करते हैं। और मैंने सौगंध खा ली इस चीज की जयपुर से दहेज के दाना का अंत करके रहूंगा। और सारे जयपुर में मैंने ऐलान करवा दिया, इस जयपुर में जो दहेज लेगा उसके खाने और धोने के लिए सिर्फ एक हाथ बचेगा। एक हाथ कटवा लिया जाएगा। अच्छा इस इलाके में दहेज लिया जाएगा और न दहेज। दहेज का लेना देना बंद। और जो दहेज लेगा उसका हाथ, उसका अंग काट दिया जाएगा। हाँ दहेज ले वाले। रामबली कानून अगर लागू हो तो सबसे पहले कानून बनाने वाले के ऊपर लागू हो। यही हकीकत है। अगर मैंने जयपुर में कानून लगाया है वो कानून हम पर भी लागू है। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, इज्जत, दौलत, शोहरत और इतनी बड़ी विरासत। इसके साथ साथ भगवान ने हमें 2 औलादें दी है, एक बेटा और एक बेटी। रामबली जब मैंने ये कानून लगाया तो अपने बेटे का विवाह किया अपने उसी दोस्त की बेटी के साथ जिसका नाम है सोना। और खुद दहेज में 1
यही से मेरा कानून लागू हो गया और अब इस राज्य से मैं दहेज के कानून का अंत करूंगा। अरे जब आपने नियम लगा दिया कि दहेज का लेना देना दोनों बंद और अपने इकलौते बेटे की शादी अपने गरीब दोस्ती को कायम रखने के लिए दोस्त की बेटी के साथ बगैर दहेज के किया, जब आप यहाँ के जमींदार होते हुए ऐसा किए तो आपकी रियासत के अंदर किसकी मजाल है जो आपके कानून का उल्लंघन करेगा? अगर कानून का उल्लंघन करे तो शरीर में एक के हाथ में। रामबली, हम अपने बेटे से कुछ बात करना चाहते हैं। अच्छा, ये जानना चाहते हैं, दरियाफ्त करना चाहते हैं उस शादी से खुश है या नहीं। हाँ, मतलब आपने अपनी दोस्ती कायम रखने के लिए अपने दोस्त की बेटी के साथ शादी किया बगैर पूछे, तो लड़का खुद से कि नहीं, जानकारी करना जरूरी है। तो बुलाओ हमारे बेटे और हमारी बहू को। तशरीफ लाइए। क्या बात है? हवेली के अंदर जाओ। हाँ, भैया हुई है, भौजी हुई है। भैया भौजी? अरे लम्बादार के लड़का जो है। हाँ 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 हाँ। भैया। अच्छा अच्छा अच्छा। लम्बादार के लड़का। अच्छा अच्छा। और लम्बादार के पतोहू जो है, दो जने से बता दिया कि अपनी चौपाल में बाबूजी इंतजार करत है और वहाँ के जल्दी से जल्दी मिले। इसी वक्त तुरंत जा बुला के ले आवा। बेटा बादल, क्या बात है? आज हम देख रहे हैं कि हमारे सामने तुम्हारा सर झुका हुआ है। कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? नहीं मुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। बेटे, मैंने तुम्हारा विवाह किया लेकिन तुमसे सलाह नहीं दिया। जानना चाहते हैं हमने बिना दहेज की तुम्हारी शादी की है। ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, किसी चीज की चाह है तो बताओ। नहीं पिताजी, किसी चीज की चाह नहीं। मैं जानता हूं बेटा, आज खुलने से पहले मैंने तुम्हारे हर सपने को पूरा किया है और वादा करता हूं मैं, जब तक हमारी जिंदगी है तुम्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने पाएगी। हम सब संभाल लेंगे। इस शादी से खुश तो हो? ठीक है बेटा, हम बहुत सोना से बात कर रहे हैं। बेटी सोना। जी पिताजी। तो हमारे दोस्त की बेटी हो, हम तुम्हें बहू बनाकर हवेली में लाए हैं, लेकिन मैं तुम्हें बहू नहीं समझता, बेटी समझता हूं। जिस तरह से हमारी बेटी गुड़िया है, उसी
तेरे से तुम मेरी बेटी हो तो नहीं हो। अगर इत्तेफाक से इस हवेली में तुम्हें किसी प्रकार की परेशानी होती है, कोई कष्ट होता है, तो देखो हमसे कहना, हम हर समस्या का समाधान करेंगे। इस समस्या का निदान हमारे पास है। नहीं पिताजी, मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है और ना ही कोई परेशानी है। अगर मुझे किसी भी चीज की परेशानी होगी तो मैं आपसे तुरंत बताऊंगी। ठीक है बेटा, जाओ आराम करो। बेटा ले जाओ हमको, तुम आराम करो। और अब मैंने सारी बातें पर्याप्त कर ली है। शांति का मन है जयपुर में, और शांति शांति नजर आनी चाहिए। नहीं, शांति तो कायदे से। अगर किसी ने अशांति फैलाई तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जब तक जय सिंह राणा बोलता है तब तक बोलता है, और जब जय सिंह राणा बोलना बंद कर देता है तो उसके जूते बोलते हैं। जमींदार में हूँ माय राइट, जमाना मेरा है टिक-ठाक। कर बगावत की किसी ने कर फनाल पे पीर दूं, कर बगावत की किसी ने कर फनाल पे पीर दूं, पार कर खंजर को इसका कलेजा। लोगों की मगरूरिया मिट्टी में मिला और ठोकर से थोड़ा कर ये जयपुर